नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। ओके, तुर्की और सीरिया में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, सुन लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है अपने आप में। तुर्की और सीरिया आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर। तो तुर्की और सीरिया दो देशों की कहानी है। 5 मिनट सुनेंगे, फिर बात करेंगे आपके संग। मैप देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। आइए, तुर्की और सीरिया, ठीक है। तुर्की नाटो का मेंबर है। तुर्की में किसी जमाने में खलीफा रहा करते थे, और खलीफा की जो खिलाफत थी उसमें सीरिया भी आया करता था। तो तुर्की भी था, सीरिया भी था, और आज जो इजराइल का इलाका, पैलेस्टाइन का इलाका, वो भी था उनके पास। अर्मीनिया, अजरबैजान तक फैला हुआ था उनका इलाका। तो बड़े इलाके में खिलाफत थी उनकी। तो खिलाफत को खत्म किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म किया गया। तो तुर्की और सीरिया किसी जमाने में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, वर्साई की संधि तक, एक पार्ट, एक देश के अंदर को हुआ करते थे। यानी एक भाई थे, एक प्रकार से एक जगह से पैदा हुए दोनों ये, तुर्की और सीरिया। बाद में तुर्की खिलाफत खत्म हो गई, मुस्तफा पाशा आ गए, तुर्की राष्ट्र बन गया, और सीरिया अलग करके राष्ट्र बना दिया गया। जी हाँ, तुर्की की बात करें, तुर्की के मॉडर्नाइज तुर्की अपने आप में दोस्तों, और इसके सीमावर्ती इलाकों में जो तुर्की मैप मान लीजिए। अब मैप देख लेते हैं पीछे से फिर से आके हम लोग यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं तुर्की का मैप दोस्तों ये, और इस मैप में कुछ खास बात ये है कि ये जो इलाका है तुर्की सीरिया बॉर्डर दोस्तों, और इराक के संग टच होती है सीमा इसकी। इस इलाके में रहते हैं एक ट्राइबल ग्रुप जिसका नाम है कौन सा दोस्तों, हमारे यहाँ पर मोसुल में रहने वाले कुर्द समूह दोस्तों। तो उनका नाम है कुर्द ट्राइब, ठीक है। आइए बात करते हैं कुर्द ट्राइब के बारे में दोस्तों आपके साथ। तो यहाँ रहते हैं कुर्द लोग जिनकी सीमाएं टच होती हैं सीरिया से, जिनकी सीमाएं टच होती हैं साथ में इराक से, ठीक है। तो इराक में रहते हैं कुर्द, सीरिया में रहते हैं, और तुर्की में भी रहते हैं। तो यहाँ रहते हैं कुछ कुर्द लोग, कुछ कुर्द जनजाति के लोग। कुर्द मुस्लिम होते हैं, लेकिन एक अलग ट्राइब ग्रुप है, एक अलग समूह है इनका, ठीक है। तुर्की के संबंध सीरिया के साथ ऑलमोस्ट खराब रहे हैं, शुरू से खराब रहे हैं, क्योंकि सीरिया जो है ये रशिया के पाले में माना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट, जो असद साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, असद साहब के पिताजी, उनके समय से ही ये रशिया का अच्छा दोस्त रहा है। तो ऐसे में असद गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको समर्थन मिलता है ईरान से, समर्थन मिलता है, सीरिया को ईरान का दोस्त है काफ़ी अच्छा, और ईरान सपोर्ट करता है रशिया को। तो अल्टीमेटली रशिया का सपोर्ट है पूरे सीरिया मामले में दोस्तों, ठीक है। और ये लोग भी परेशान है कुर्द से, अलग बात है, ये लोग परेशान है कुर्द से। चलिए, आप समझ सकते हैं, इधर नाटो और इधर रशिया, तो लड़ाई तो होनी है, बिल्कुल होगी दोस्तों। तो टर्की और सीरिया के संबंध हमेशा से खराब रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 2011 के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत ही बंद हो चुकी है। कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई वार्ता नहीं हो रही सीमा विवाद सुलझाने के लिए, ठीक बात है। सीरिया में असद सरकार पिछले 10 सालों से, पूरा एक डिकेड से ऊपर हो गया दोस्तों, परेशान है अपने एक इंटरनल विद्रोह से। आंतरिक अशांति चल रही है दोस्तों, यहाँ पर एक विद्रोह चल रहा है। तो असद सरकार परेशान है अपने एक आंतरिक, अरब स्प्रिंग के समय 2011 में चालू हुई थी अरब स्प्रिंग, जब जहां पर सुल्तानों के खिलाफ, जो अनडेमोक्रेटिक नेता हैं उनके खिलाफ एक जनता ने प्रोटेस्ट किया था। तो असद या सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है सीरिया में। इस सिविल वॉर में कई पार्टीज हैं दोस्तों। तो एक तरफ असद की सीरिया सरकार है, जो असद डील करते हैं, इसको लीड करते हैं, वो इस सिविल वॉर की एक पार्टी है। बनाम कुर्द लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं यहाँ पर सीरिया को। तो कुर्द आज़ादी की मांग करते हैं, तो एक पार्टी वो है सिविल वॉर की। एक पार्टी है एंटी असद समूह, जो असद को हटाना चाहता है सत्ता से। इसको समर्थन मिलता है नाटो का, अमेरिका का, कुल मिला के, और टर्की का भी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो एंटी असद ग्रुप है। एक समूह अब तो खत्म हो गया, लेकिन ISIS भी एक आतंकी संगठन था जो यहाँ पनप रहा था, इस जगह में पनप रहा था। वो एक उसके अपने इंटरेस्ट थे यहाँ पर। तो सिविल वॉर में कई पार्टी इन्वॉल्व थी, एक एक करके कब्जा किया गया। सीरिया में असद बहुत पावरफुल आके आए। आज 10 साल बाद असद पावरफुल हो गए हैं। इनको रशिया का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। रशिया ने हथियार दिए, ताकत दी, ईरान ने ताकत दी, इसको पैसा दिया, हथियार दिए ईरान ने इसको। कुल मिलाकर असद को स्थिर किया गया। एक एक करके सब हारते गए, यहाँ पर सब खत्म हो गए, कुर्द शांत हो गए काफी। अब चूंकि मामला खत्म हो गया, अब तुर्की लगता है बहुत कुछ करके देख लिया, 10 साल में कुछ असर नहीं पड़ रहा, तो लेट्स टॉक अगेन। जी हाँ दोस्तों, तो तुर्की और सीरिया में फिर बातचीत शुरू हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लास्ट ईयर रशिया ने मध्यस्थता कराई देशों के बीच में, भैया बातचीत कर लो यार, तुम लोग क्यों नाराज रहते हो एक दूसरे से ना, आओ बैठ के बात कर लो। तो तुर्की और रशिया में बातचीत शुरू हो गई है। उसका एविडेंस एक फोटो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2011 में, 11 के बाद से जो बातचीत रुकी पड़ी थी, मॉस्को टाइम्स की हेडिंग है यहाँ पर, तुर्की सीरिया
और रशिया डिफेंस मिनिस्टर मीट फर्स्ट टाइम सिंस 2011। जी हाँ, सीरिया, तुर्की और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे, मुलाकात कर चुके हैं ऑलरेडी 2011 का पहली बार। यानी कहीं ना कहीं एक नया, एक गुट तो नहीं कहूंगा, लेकिन रशिया मध्यस्थता कर रहा है पूरे मामले में दोस्तों। अब सोचिएगा, तुर्की जो कि नाटो का देश है, नाटो का मेंबर है, उसकी मध्यस्थता अगर रशिया करे तो कैसे काम चलेगा? रशिया, नाटो नाराज हो जाएगा। तो टर्की से पूछा गया, भैया क्यों अमेरिका रशिया को हेल्प ले रहे हो तुम यहाँ पर, तुम तो नाटो वाले हो। तो रशिया ने कहा, यार, तुर्की ने कहा, देखो भैया मेरा पड़ोसी है, मुझे डील करने दो, मैं बात करूंगा यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि तुर्की और सीरिया की बातचीत हो रही है, रशिया मध्यस्थता कर रहा है, और जो उनके डिस्प्यूट्स है, खासकर कुर्द इलाकों में जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको खत्म किया जाएगा। और जो सपोर्ट मिल रहा था एंटी असद ग्रुप्स को, तुर्की वो सपोर्ट देना बंद कर देगा। तो ये एक न्यूज़ है, अपने आप में अच्छी न्यूज़ है, दुनिया की शांति की अच्छी बात है। वो चाहते हैं कि बातचीत को फिर दोबारा शुरू किया जाए, जो बातचीत लगातार खत्म होती जा रही है उनको दोबारा शुरू किया जाए। आइए बात करते हैं इस न्यूज़ पर आपके साथ। तो टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तायिप अर्दोगान की बात करें तो अर्दोगान साहब बात करेंगे असद साहब से, यहाँ पर बातचीत शुरू होगी इनके बीच में। और लगभग एक दशक बाद, 2011 के बाद जो बातचीत रुकी पड़ी थी, फिर मुलाकात शुरू यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो रिलेशन खराब चल रहे हैं 2011 के बाद। क्यों? क्योंकि उस समय एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था टर्की ने दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, चलो, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अपने काम का मैप है दोस्तों, पूछता रहता है यूपीएससी। आप सीरिया का एंगल देख रहे हैं मैप दोस्तों, यहाँ पर सीरिया का मैप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। मैं कुछ पॉइंट दिखाना चाहूंगा आपको। ये सीरिया ओवर टर्की है दोस्तों, इधर इराक है, इसके यहाँ पर ये ईरान है, इधर इराक है दोस्तों, यहाँ पर इसके नीचे बात करें इराक ईरान की यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो इलाके हैं ग्रीन इलाके दोस्तों, यहाँ पर कुर्दिश सेना काम कर रही थी, लगातार कुर्दिश थे। लाल वाले इलाके में दोस्तों टर्किश बैक, जो तुर्की द्वारा समर्थित एंटी असद लोग थे, वो यहाँ रूल कर रहे थे, यहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। जिहादिस्ट लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, आईएस बाकी समूह यहाँ रूल कर रहे थे, और बाकी असद सरकार यहाँ काम कर रही थी। तो एक एक करके असद ने सब कंट्रोल किया है अब धीरे धीरे, और फिर वो स्ट्रांग हो गए पिछले 4-5 सालों में, और रशिया की सहायता मिली, वॉर सपोर्ट किया रशिया ने कुल मिलाकर उनको। तो धीरे धीरे वो रशिया स्ट्रांग बना रहा है उनको। तो बातचीत दोबारा शुरू हो रही है, किसके बीच में दोस्तों? बातचीत शुरू हो रही है यहाँ पर फिर से। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।